दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं रिसोर्सफुल ऑटोमोबाइल आईपीओ के बारे में। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 105 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस आईपीओ से 1,26,000 रुपये के करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 90% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यानी कि जिस तरह से प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। इसकी लिस्टिंग कल होने वाली है। तो जिनको भी इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिली है तो इसमें होल्ड करने की गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि कंपनी फंडामेंटली काफ़ी वीक है। तो जो भी इसमें प्रॉफिट मिल रहा है प्रॉफिट लेकर एग्जिट करना है। तो इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाना है, ताकि जैसे ही आईपीओ की लिस्टिंग हो आप इसे प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लें। नेक्स्ट टाइप है रैपिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स आईपीओ। इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ओपन होते हुए देखने को मिला है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 16,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 12% के अराउंड देखने को मिल रहा है। तो प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। यह आईपीओ कल ही क्लोज हुआ है और इसकी अलॉटमेंट आज होने वाली है और लिस्टिंग 30 अगस्त को होगी। नेक्स्ट टाइप है वीडील सिस्टम आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 20 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 24,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम कुछ खास अट्रैक्टिव देखने को नहीं मिल रहा है और आईपीओ में डे वन में ज़्यादा एप्लीकेशंस भी नहीं लगे हैं। तो अगर आज भी इसमें डिमांड आती है और प्रीमियम में थोड़ी सी और तेज़ी देखने को मिलती है तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है, अदरवाइज इस आईपीओ को स्किप किया जा सकता है। नेक्स्ट ऐप है प्रीमियर एनर्जी आईपीओ। ये आईपीओ 27 अगस्त यानी कि ये कल ही ओपन हुआ है और 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 1 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 450 है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 2830 करोड़ का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 1291 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 1539 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन आईपीओ 2.17 टाइम सब्सक्राइब हुआ। क्यूआईबीएस पोर्सन में आईपीओ 0.04 टाइम, एचएनआईएस पोर्सन में 5.53 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 1.91 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही देखें तो आईपीओ में काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस देखने को मिला और इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में लगातार उछाल जारी है। यानी कि कल तक इसका प्रीमियम जहां 390 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा था वो अभी और बढ़ के 395 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 33 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 13,035 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। यानी कि इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम है तो 88% के अराउंड इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रीमियम में लगातार तेजी देखने को मिल रही है तो ये आईपीओ डेफिनेटली आपके पैसे को डबल कर सकता है। तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। इस आईपीओ से बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट आईपीओ है जेबी लेमिनेशंस आईपीओ। ये आईपीओ भी कल ही ओपन हुआ है और ये 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 146 है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 88.96 करोड़ का है, तो काफ़ी बड़ा आईपीओ है। इसमें 66.72 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 22.24 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है और ये एसएमई आईपीओ है, तो कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के डे वन के सब्सक्रिप्शन को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन देखने को मिला और डे वन में ही आईपीओ 5.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से आईपीओ में डे वन में एप्लीकेशंस नहीं लगा है, लेकिन एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 3.33 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 8.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो पहले दिन ही रिटेलर्स की ओर से 18,000 से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगा है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 85 रुपीज़ के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 85,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को भी देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में डे वन में डिमांड भी देखने को मिली है, तो आज भी अगर इसमें डिमांड आती है तो कल के दिन इसमें अप्लाई किया जा सकता है, यानी कि इसमें फाइनल डिसीजन लास्ट डे में लेना है। नेक्स्ट है इंडियन फॉस्फेट आईपीओ। ये आईपीओ 26 अगस्त को ही ओपन हुआ है और ये 29 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 99 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 67.36 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएसई एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के सब्सक्रिप्शन फिगर को देखें तो 2 दिनों में आईपीओ 37.75 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 3.63 टाइम
HNIs पोर्सन 26.50 टाइम और रिटेल पोर्सन में IPO 62.06 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो इस IPO में देखें तो काफ़ी बढ़िया एप्लीकेशंस है और अब तक रिटेलर्स की ओर से IPO में 1,16,000 से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल जारी है। तो पहले इसका प्रीमियम जहां 110 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी 125 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 1200 शेयर्स का लॉट है। तो इस IPO से 1.5 लाख रुपये का करीब प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि इसका जो प्रीमियम है वो 126% से ऊपर देखने को मिल रहा है। लेकिन IPO की लिस्टिंग 90% प्रीमियम के साथ हो सकती है। तो जिस तरह से ओवरऑल इसमें डिमांड है तो इसमें भी अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट है पे इको मोबिलिटी IPO। ये IPO 28 अगस्त यानी कि आज से ही ओपन हो रहा है और ये 30 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 2 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 334 है और IPO में 44 शेयर्स का लॉट है। IPO के साइज को देखें तो IPO 601.20 करोड़ का है और पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल IPO है और ये मेन बोर्ड IPO है। तो कंपनी BSE और NSE के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इको मोबिलिटी IPO की अगर एंकर लिस्ट को देखें तो IPO की एंकर लिस्ट में टोटल आपको 19 एंकर इन्वेस्टर्स देखने को मिले हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा एंकर इन्वेस्टर्स नहीं आए हैं, क्योंकि कंपनी को भी देखें तो कंपनी भी छोटी है। 2000 करोड़ के अराउंड इसका मार्केट कैप है और 600 करोड़ का IPO है। तो एंकर लिस्ट देखें तो एंकर लिस्ट ठीक ठाक है। और यहाँ पर अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात करें तो इसमें 10 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने 15 स्कीम्स के जरिए IPO में पैसे लगाए हैं। इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। तो पहले प्रीमियम जहां 162 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था, वो अभी देखें तो बढ़ के 194 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है और IPO में 44 शेयर्स का लॉट है। तो IPO से 8,536 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 58% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि जिस तरह से यहाँ पर भी प्रीमियम के अंदर तेजी देखने को मिल रही है, तो इस IPO से भी बढ़िया प्रॉफिट मिलने की उम्मीद है। अभी देखें तो पूरा का पूरा मार्केट बुलिश देखने को मिल रहा है और यही रीजन है कि जो IPOs ओपन है इनके प्रीमियम में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पैरामेट्रिक्स टेक्नोलॉजीज IPO की बात करें तो ये IPO कल ही ओपन हुआ है, लेकिन अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और एरो कंपोजिट IPO की बात करें तो ये IPO आज ही ओपन हो रहा है, लेकिन इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जब तक ग्रे मार्केट के अंदर आपको प्रीमियम देखने को नहीं मिलते हैं, तब तक आपको IPO में अप्लाई नहीं करना चाहिए। तो इसमें आज अप्लाई नहीं करना है। बाजार स्टाइल रिटेल IPO के बारे में बात करें तो ये भी मेन बोर्ड IPO है और ये IPO 30 से ओपन होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी भी 141 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि 36% के ऊपर इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है। और अर्चित न्यू वुड IPO SME IPO है और इसका प्रीमियम 270 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है, यानी कि 100% के ऊपर इसका प्रीमियम ट्रेड कर रहा है। और बजाज हाउसिंग फाइनेंस IPO के बारे में बात करें तो इसका प्रीमियम 41 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन अब तक इसके प्राइस बैंड लॉट साइज वगैरह अपडेट नहीं किए गए हैं। तो जैसे इससे जुड़ी हुई बाकी की डिटेल्स अपडेट की जाती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी इसी तरह की और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।